और वो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरिफ खान, और आपके अपने शो झकास बॉलीवुड में फिर से आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात करा रहे एक ऐसी शख्सियत से जिसे देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान बिखर जाएगी और आप उन्हें देख करके यही कहेंगे कि भाभी जी घर पर है। कमिंग मैडम से लेकर कई सीरियलें इन्होंने की, कई फिल्में इन्होंने की, देश विदेश में हजारों शो करके आज अपने टैलेंट का लोहा मनवा करके आज वो बॉलीवुड में हर कोई घर घर में उनको जानता है। प्रेम चौधरी। तो विश्वजीत सोनी साहब, आपका झकास बॉलीवुड में बहुत 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 स्वागत। शुक्रिया। सबसे पहले तो झकास बॉलीवुड देखने वाले सभी दर्शकों को, मेरे दोस्तों को, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को, आप सबको प्रेम का, प्रेम भरा, हाँ, मस्ती भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। करता हूँ काम, लेता हूँ रोकड़ा, क्योंकि मेरा नाम है प्रेम चोपड़ा। भैंस जब भी पूछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी, गोबर ही करेगी, क्योंकि शंभू का दिमाग दो धारी तलवार है। असगर नाम है मेरा। मैं डसता नहीं हूँ, सीधा निकल जाता हूँ और बाद में पिघल भी जाता हूँ, क्योंकि मैं वो भला हूँ जो लड़की को कभी बुरी नजर से नहीं देखता हूँ। जब भी देखता हूँ पूरी नजर से देखता हूँ। अब विभूति है, क्या हुआ? भाभी जी ने घर से लात मारकर निकाल दिया क्या? अब विभूति है, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। बेटा ऐश करेगा ऐश। अबे वो कच्चा बनियान, तुझे भी क्या भाभी जी ने घर से लात मारकर निकाल दिया? बहुत खूब, बहुत खूब। क्या बात है, क्या बात है। और बहुत ही अच्छे ढंग से आपने दर्शकों को एंटरटेन किया है। और मैं चाहता हूं कि आप इतने सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, बड़े बड़े स्टारों के साथ आपने काम किया है, और उसके बाद में बड़ी बड़ी सीरियलें, एल्बम्स, एड्स और कितने शो हमने भी आपस में आपके साथ में कितने काम किए हैं। और आपने देश विदेश में जाते हो, पब्लिक का जो रिएक्शन होता है वो तो हम जानते ही है, लेकिन मैं चाहता हूं मेरे दर्शकों को ये बताओ कि भाभी जी घर पे है के बाद में आपके लाइफ में क्या चेंजेस आए, कैसे कैसे लोगों से आपकी मुलाकात हुई, तो वो मैं जानना चाहूंगा। भाभी जी घर पर है। मैं आने के बाद मुझे काफी लोगों का प्यार मिला और काफी लोग मुझसे जुड़ गए, और वैसे भी काफी लोगों का प्यार था ही। आपके साथ तो मैंने काफी शोज किए और आज हम एक दूसरे को पूरे 25 साल से जानते हैं। तो भाभी जी के बाद मुझे कुछ ऐसे फोन आने लगे जो मैं क्या बताऊं, ऐसे किस्से मैं भूल नहीं सकता हूं। कि मुझे एक तो फोन आया, पता नहीं कौन था, मेरे को हेलो ओ जूनियर प्रेम चोपड़ा, विश्वजीत सोनी, प्रेम चौधरी, भाभी जी घर पर है क्या? मैं बोला हाँ वो भी है, मैं भी हूँ, बोलो क्या बात है? अरे मैं क्या बोलता हूँ, अभी तुम्हारा नाम हो गया, तुमको कभी 100-125 करोड़ रुपया चाहिए, फाइनेंस फिल्म बनाने का इरादा हो कभी, तुम मेरे को बोलो भर क्या, मैं तुमको 125 करोड़ रुपया दे सकता हूँ। तो मैंने कहा क्या यार, पता नहीं कौन है, कभी कभी इंसान सही भी होता है। तो मैंने 2-3 दिन के बाद मुझे कुछ फ्लैट वगैरह लेना था, तो मैं बोला 125 करोड़ की बात कर रहा है तो मैं उससे 1-1.5 करोड़ तो मांग के देख लूं। तो मैंने उसको फोन किया, नंबर मैंने सेव कर लिया था। हेलो, हाँ बोलो, विश्वजीत सोनी, जूनियर प्रेम चोपड़ा, प्रेम चौधरी, भाभी जी घर पर है, जी घर पर है क्या? अरे बोला मेरे से बात करो, मैं घर पे हूँ, बोलो घर पे ही है क्या? मैं बोला आपने वो 125 करोड़ बोला था ना? हाँ तो बोला ना कभी चाहिए तुमको? बोला उतने तो नहीं चाहिए मेरे को, अगर 1-1.5 करोड़ रुपया दे दोगे तो बड़ा आनंद होगा और अच्छा लगेगा। आओ हेलो, एक मिनट 1-1.5 करोड़ का बात करके तुम मेरे को छोटा समझ लिया क्या? मैं 1-1.5 करोड़ रुपया नहीं देता हूँ, अगर इतना बात छोटा करना है तो फोन 90 का भी रखो, चलो। तो मैं बोला एक मिनट, चलो भाई 1-1.5 करोड़ रुपया नहीं चाहिए, मेरा एक दोस्त है वो फिल्में बनाता है, तो अगर आप उसको 1-1.25 करोड़ रुपया, 125 करोड़ रुपया दे सकते हो तो आप 125 करोड़ रुपया भिजवा दो। अबे तुम बात किया ना प्रेम चोपड़ा का जैसा, पहले थोड़ा तुम स्ट्रगलर लोग जैसा बात कर रहा था, तो 125 करोड़ रुपया लगेज पहुंचा देता हूँ। बोला किधर पहुंचाने का है? बोला मैं रहता हूँ मीरा रोड। मेरा रोड क्या?
मीरारोड में भांडुप से बस आता है क्या? मैं बोला भाई भांडुप से मीरारोड इतना लंबा बस नहीं आता है। हाँ तो जिधर बस नहीं जाता है उधर मैं फाइनेंस नहीं करता है, क्योंकि मैं बस में आता जाता है ना। तो तुम मीरारोड में, उधर मेरा भांडुप का बस में बस नहीं है, तो 125 करोड़ भी तुम्हारे बस में नहीं है, क्योंकि भांडुप से मेरा बस नहीं है ना, इसलिए तुम्हारे बस में नहीं है, तो हम दोनों के बस में नहीं है। तो अभी हम इनसे और पूछते हैं। विश्वजीत सोनी साहब, भाभी जी के प्रेम चौधरी साहब, मैं जानना चाहूंगा कि ऐसे अनेक किस्से आपके पास में होंगे, तो उसमें से और भी कोई ऐसा किस्सा सुनाओ जिसमें लगे कि लोगों को मजा। मैं चौल में रहता था, उल्लासनगर मुकुंद नगर में एक चौल में रहता था। तो उस टाइम मैं छोटे मोटे शोज करता था, लोकल शोज करता था। तो मुझे 75-100 रुपया एक शो का मिलता था। तो मैं बैग में, मिमिक्री आर्टिस्ट बैग में कोट लेके जाते हैं, तो सामने पीए टेलर था, तो वो मुझे हमेशा परेशान करता था। वो मुझे बच के निकलने नहीं देता था। इधर आओ, ये बैग लेके जाता है, मैंने तुम कॉमेडी करने जा रहा है नहीं, बच्चा मेरे को बता ना ये बैग में कॉमेडी का क्या क्या सामान लेके जाता है। मैं बोला भाई बैग में कॉमेडी का सामान नहीं होता है, कोट लेके जाता हूँ। अरे कोट से कैसा हंसाता है तुम, बात करता है, मैं टेलर है, मेरे पास गिराक लोग का 12 कोट पड़ा है, मैं नहीं हंसा सकता है, तुम एक कोट से हंसाएगा लोगों को। अच्छा एक बात बता, चल तू तो अपना आदमी है, जानी लीवर का बहुत नाम है नहीं, अगर उसको मैं उल्लासनगर में बुलाऊं तो कितना पैसा ले लेगा? मैं बोला 10 लाख। 10 लाख रुपया ले लेगा। अरे वो एक्टिंग करता है या गुंडागिर्दी करता है? पेमेंट मांगता है या हफ्ता मांग रहा है? 10 लाख। अरे उसको बोलो इधर हम 20 साल में 10 लाख नहीं कमाया, वो 10 मिनट में आके 10 लाख लेके चला जाएगा क्या हंसा के? अरे उसको बोलो उधर ही रहे बॉम्बे में, इधर आने का जरूरत नहीं है, इधर तो हम 1000 रुपए में 10 डुप्लीकेट जानी लीवर खड़ा कर सकता है, इधर कितना घूमता है ऐसा। अच्छा एक काम करो, तुमको अभी काम धंधा नहीं है क्या? दूसरा बोला है, तो लोगों को हंसाने जा रहा था ना। मैं बोला तो जाओ ना, इधर सर पे क्यों खड़ा है? अरे बोला तुमने बुलाया तो मैं खड़ा है। अरे हम तो बुलाएंगा, लेकिन तुम्हारा भी काम है ना चले जाने का, इसके लिए तो तुम आगे नहीं बढ़ता है ना, लोगों को हंसाने का काम करता है, खाली दूसरा काम धंधा करता है। चलो चलो जाओ आगे जाओ, दिमाग खराब कर दिया है कभी से खड़ा होकर। हमको धंधे का टाइम है यार, धंधा करने दो, गिराक लोग आएगा उसका माप बाप लेने दो, चलो चलो। ऐसे बताओ, ये सही किस्सा है। तो वो जो प्रेम चोपड़ा साहब को जो डायलॉग आपने सुनाए थे, वो थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि जब भी पूंछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी, वो बड़ी करेगी। हाँ और एक क्रांति का सुनाया था, लकड़ी तो कट गई सांगा, अब तुम रात काटने की सोचो, क्योंकि कल सुबह तुम्हें फांसी होने वाली है। कल सूरज की पहली किरण तुम्हारी आखिरी सांस तक खींच लेगी सांगा। तो दोस्तों आज हमारी मुलाकात विश्वजीत सोनी, जो उल्लासनगर के रहने वाले थे, 20 साल पहले हमारी मुलाकात हुई थी। मैं बता रहा हूँ 25 साल हो गए। मेरे मौसा थे बाबूलाल कुमावत, उनके यहाँ मैं आया था विद्या विहार में, और उन्होंने फर्स्ट इंट्रोडक्शन आपसे करवाया, और आपने बोला कि यार क्या करते हो? तो बोला मैं मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ। तो मैंने सब फिल्म स्टारों की आवाजें सुनाई। जब मैंने प्रेम चोपड़ा जी की आवाज सुनाई तो आपने बोला भाई लुक लाइकों का दौर चल रहा है, रामगढ़ के शोले, और आपकी एक मूवी आई थी गंगापुर की गीता उन दिनों में, तो आपने बोला भाई विलेन कोई भी नहीं है, आप एक काम करो, छोड़ो ये सब विनोद खन्ना, ठीक है आप आवाज सब अच्छी निकालते हो, आप प्रेम चोपड़ा जी के लुक लाइक बन जाओ। और आपने ये मुझे आइडिया दिया था। प्रेम, मुझे याद आ गया, भारत नगर का अपना मेरा म्यूजिकल ग्रुप था 1 2 4, और उसमें मेन मिमिक्री के लिए तुम थे, और उसके बाद में एंकर का इंतजाम तुमने किया था, कल्याण से आया था विश्वजीत सोनी साहब। आपके साथ भी काम करके, बात करके, और बहुत मजा आया, मेरा मूड फ्रेश हो गया, और दर्शकों को भी बहुत ही मजा आएगा, जहां तक मैं समझता हूँ, क्योंकि दोस्तों तुम्हारी पसंद को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। सर से पांव तलक प्रेम चौधरी बोले तो लुक लाइक प्रेम चोपड़ा, यानी कि विश्वजीत सोनी बोले तो मस्का एकदम झकास।
हाँ, तो आरिफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे झकास बॉलीवुड में बातें करने का चांस दिया और मेरे इंटरव्यू लिया आपने, और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं और बहुत मजा आया भाई, बहुत मजा आया, धन्यवाद। ये थे प्रेम चौधरी भाभी जी के, और कई फिल्में, कई सीरियल और कई स्टैंड अप कॉमेडियन में इनका बहुत बड़ा नाम है। कई देश विदेश में कई शोज कर चुके हैं और 20-25 सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और हर बड़े स्टार के साथ ये काम कर चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वाकई में बहुत मजा आया है तो आप झकास बॉलीवुड को सब्सक्राइब करें, उसकी घंटी बजाए, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ये लिखना ना भूले कि आपको ये शो कैसा लगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले हफ्ते अगले एक अच्छे से कलाकार के साथ। फिर हंसाने के लिए हम आपके सेवा में हाजिर होंगे। शर्त यह है कि आप भी उसका फर्ज अदा करें, दोस्ती निभाए। झकास बॉलीवुड के साथ जब आपकी दोस्ती हो ही गई है दोस्तों, सब्सक्राइब करके, और जिनकी नहीं भी हुई है तो सब्सक्राइब करके अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाने का सिलसिला चालू रखें, क्योंकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे वैसे ही नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और फिर से आप देख पाओगे झकास बॉलीवुड। बोले तो मस्का है, मस्का। चलते हैं। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ रात्रि, अल्लाह हाफिज। और जिंदगी नहीं तो फिर मिलेगी वापिस।